जय हिंद प्यारे बच्चों। कहता है पेट्रोल के बिना स्कूटर नहीं चल सकता है, पेट्रोल के बिना स्कूटर नहीं चल सकता है, सूत्र आदि के बिना मैथ हल नहीं हो सकता है, सूत्र आदि के बिना मैथ हल नहीं हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलन पर आधारित प्रश्न, और इससे पहले जो हम बना चुके हैं वीडियो वह बता चुके हैं वृत्त के बारे में और अर्धवृत्त के बारे में। आइए देखते हैं। कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद रखना है 2πr/h, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h + r, और बेलन का आयतन बराबर πr²h। देखो बेलन का पूछ देगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद रखना है 2πr/h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो याद रखना है 2πr × h + r, बेलन का आयतन बराबर याद रखना है πr²h। तो देखिए बेलन का फिगर होता है, आप कभी देखे होंगे, इन्हें सोच लेना कि जिस तरह से घर में मम्मी बनाती है रोटी, जिससे वो बेलन है। बेलन जो देखते होंगे, पाइप देखा होगा, पानी के टंकी उंकी देखा, ये सब कौन सा है? बेलन के आकार का है। यहाँ पर बढ़िया से नहीं बना, फिर से बनाते हैं। यही बेलन के आकार के है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, एक कौची है वृत्त के, दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ से यहाँ देखो तो वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक की दूरी हो जाएगा कौची? त्रिज्या। इस दूरी को कौची कहते हैं? h द्वारा सूचित करता है। ऊंचाई को h द्वारा, यहाँ से त्रिज्या को r द्वारा। यहाँ भी हो जाएगा कौची? यहाँ से यहाँ तक की दूरी r हो जाएगा। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखना है कि 2πr/h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना है कि 2πr × h + r, बेलन का आयतन याद रखना है πr²h। आइए हम हिसाब से देख के तुमको समझाने का प्रयास कि बेलन का त्रिज्या 7 cm तथा ऊंचाई 4 cm है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बेलन का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले फिगर बना देना है। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा फिगर बना देना आराम से। और फिगर बनाना क्या क्या चीज़ दिया है, कह रहा है बेलन का त्रिज्या कितना? 7 cm कह रहा, तथा बेलन का ऊंचाई कितना दिया है? 4 cm। हल में यहाँ लिखना है बेलन का त्रिज्या मतलब r बराबर कितना दिया है? 7 cm, तथा ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? 4 cm। कह रहा बेलन का 1 नंबर में क्या चीज कह रहा है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जानते हैं क्या होगा? 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r के मान कितना है? तो r के मान देखो यहाँ कितना है? 7, और h के मान कितना है? तो h के मान यहाँ 4 है, तो 4 रख देंगे। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, और नीचे r कुछ है नहीं है, तो सबको गुना कर देना। कितना? 2 गुना 22 गुना 4 गुना। तो देखो यहाँ से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और 8 गुना 22 करना है, 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 17। क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा मीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, cm²। समझ में आया विद्यार्थी जी? अगला क्वेश्चन का रहा है इसी तरह के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करे ले। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
अब कह रहा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से मिटा देते हैं, सब कुछ तो ही सेम टू सेम दिल रह जाएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। 2 पाई का मान होता है 22/7, आर के मान दे दिया है 7 तो लिख देंगे 7, एच के मान दे दिया है 4 तो रख देंगे 4, आर के मान दे दिया है 7 तो रख देंगे 7। 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 गुना 22 तो 22 दूनी 44, यहाँ दोनों के जोड़ देंगे। कह रहा है 4 जोड़ 7, 7 4 11। इसका ट्रिक है, जो नए देखें गुना करे का ट्रिक है इसका कि एक बेरी हटा के एक बेरी सटा के, 4 इधर 8 इधर 4 इधर, देख लेना। कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा होता है स्क्वायर में, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया कितना 484 cm स्क्वायर। जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए। अब कह रहा तीसरा नंबर में बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, देखिए कैसे बनाते हैं। जब दिया हुआ रहेगा कि बेलन का त्रिज्या, सब दिया था, इसी में दिया है और इसी क्वेश्चन का रहा है, तब बनाना कैसे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या जानते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तब पाई का मान होता है 22/7, आर के मान कितना दिया है 7, तो 7 गुना 7, एच के मान कितना होता है 4। 7 से 7 खत्म, यहाँ से गुना कर देगा, 22 गुने 14 दूनी 22 गुना और 7 गुना 4 7 चौक 28। यहाँ से गुना करके देख लेते हैं कि 28 गुना 22 कितना होता है। 8 7 28 दूना 56, 28 दूना 56। देखो 16 के 6 बाकी 1 12, 6 11 के 1 बाकी 1, आ जाएगा कितना 616 cm3। आयतन पूछेगा तो क्यू हो जाता है, तो 616 cm3। तो कह रहा था बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन का सूत्र जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के मान यहाँ धर दिए 22/7, आर स्क्वायर का रहा है तो आर का मान 7 है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बेरी, तो 7 गुना 7 2 बेरी कर दिए। एच का मान 4 दिया था तो 4 से गुना कर दिए। 7 से 7 यह कट गया, तो यहाँ बच गया कितना 22 गुना और 7 गुने 4 करेंगे 7 चौक 28, और 22 गुने 28 करेंगे तो आ जाएगा 616 cm3। आपको विद्यार्थी जी वीडियो समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बेलन पर आधारित प्रश्न रहेगा कि बेलन का दिया हुआ रहेगा, जब कभी भी बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कि बेलन का वक्र क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालना है, और बेलन का आयतन पूछेगा तो किस तरह से, इस तरह से आप बना देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि हाँ समझ में आ गया है, कुछ ऐसा चीज़ लिखिए जिससे कि मुझे भी लगेगा। और वीडियो पसंद पड़ता है तो लाइक कीजिए। अगला वीडियो हम बताने वाले हैं गोला पर आधारित प्रश्न के बारे में कि गोला से क्वेश्चन आएगा 10वां में तो किस तरह से बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद विद्यार्थी जी।